अब कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे थोड़े से और बड़े बड़े, ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए। अब तक यशोदा मैया और सारी गोपियां ठाकुर जी को लाला या कनुआ ये सब बोलती थी। अभी तक इनका कोई नाम नहीं रखा गया था। तो नंद बाबा ने सोचा कि अब इसका नामकरण होना चाहिए। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया, जो इनके कुल पुरोहित हैं। उनको बुलाया और बुला करके कहा कि आप हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करिए, दाऊ जी और कन्हैया दोनों का। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम नामकरण तो करेंगे, लेकिन हम घर में नहीं, हम गौशाला में नामकरण करेंगे। भगवान का नाम भी गायों के चरणों में बैठ करके नामकरण संस्कार किया गया था। गर्गाचार्य जी ने बुलाया कि आप अपने दोनों बच्चों को लेकर के आइए। हमारा दोनों बच्चों को लेकर के यशोदा मैया, रोहिणी मैया आई। गर्गाचार्य जी महाराज जब नामकरण करने के लिए इन्होंने अपनी पोथी खोली कि क्या नाम रखा जाए, तो आपको क्या बताएं, वर्णमाला के जितने अक्षर थे सारे अक्षर आपस में लड़ पड़े। वो कहता है मेरे नाम से नाम शुरू होगा, वो कहता है मेरे नाम से नाम शुरू होगा। क लड़ पड़ा सबसे कि मेरे नाम से होगा, ख लड़ पड़ा सबसे, ग लड़ पड़ा सबसे कि नहीं मेरे नाम पर। गर्गाचार्य जी ने कहा कि रुको भाई, हम जरा अपनी पत्री तो देखें, इनकी कुंडली तो देखें, किस अक्षर से इनका नाम निकलेगा। तब नारायण गर्गाचार्य जी ने कुंडली आदि देखी और देख करके नामकरण किया। सबसे पहले दाऊ दादा का नाम रखा। दाऊ दादा के 4 नाम रखे गए। पहला नाम है रोहिणीय, क्योंकि ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम रोहिणीय है। दूसरा नाम था राम। हम लोग जो कहते हैं ना बलराम, ये 2 हैं, एक नाम नहीं है ये 2 हैं। दूसरा नाम राम था, तीसरा नाम बल था और चौथा नाम संकर्षण था, क्योंकि ये अपने हल और मूसल से सारी धरती को खींच सकते थे। धरती में हल गड़ाते और खींचते तो पूरी धरती सरक जाती, इनमें इतना दम था, इसलिए इनका चौथा नाम संकर्षण पड़ा। रोहिणीय, राम, बल और संकर्षण, 4 नाम। अब नंबर आया कन्हैया का। यशोदा मैया ने कन्हैया को गर्गाचार्य जी की गोद में दिया। ठाकुर जी ने झट या की आंख में आंख डाल दी। अब जो आंख में आंख डाली तो गर्गाचार्य जी नामकरण करना ही भूल गए, और गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखते गए, देखते देखते समाधि सी लगने लगी। यशोदा मैया कहती है, ओ बाबा जी समाधि यहाँ मत लगाओ, यहाँ नामकरण करने आए हो, वो करो पहले। गर्गाचार्य जी ने दर्शन किए और कहा कि माँ, तुम्हारा ये लाला हर युग में पैदा होता है, कभी रक्त वर्ण से, कभी पीत वर्ण से, कभी शुक्ल वर्ण से, और इस समय ये कृष्ण वर्ण से यानी काले वर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए तुम्हारे इस पुत्र का नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। फिर कहा कि एक नाम इसका होगा श्रीमान वासुदेव। फिर कहा माँ, इसके जितने भक्त होंगे वो उतने ही नामों से इसको पुकारा करेंगे। देखो भाई, भगवान के जितने भक्त हैं उतने नाम हैं।
आपके सबके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा सब करते हैं। नाम क्या है आपके ठाकुर जी का? बोले महाराज वो नाम कौन रखे, अपने बच्चों तक नाम रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी को अभी भी बेनाम रखा है। वैसे तो इनके नाम 1000 हैं, लेकिन एक नाम अपने ठाकुर जी का रखना चाहिए।